गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक और नया दिन शुरू हो गया है। मैं हूँ मॉम। दो बेबी का, एक है टॉडलर और एक है छोटी सी 10 महीने की बेबी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे थोड़ा और सोना था क्योंकि रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ईवा रात भर जगी थी, बीच बीच में उठते रहती है। अभी क्या हो गया ना, पता नहीं, समझ नहीं आता है इसको, बीच बीच में उठते रहती है। तो मैं सोची थोड़ा सोना है मुझे, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक मॉम हूँ और मुझे सोने का कोई हक है ही नहीं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे से पहले उठ गए थे। और अब क्या होता है ना, बच्चे उठ गए हैं तो मैं तो सो सकती नहीं थी। तो यहाँ पे देखो, ईवा उठ गई थी और हिमान तो पता नहीं कब उठा था, उठ के इधर उधर वो घूम रहा था। यहाँ पे उठने के बाद ना ईवा को कडल करना होता है, तो ईवा का मूड एकदम अच्छा हो जाता है। देखो उसको कितना मजा आ रहा है। तो ऐसे होता है। और हिमान का क्या है ना, उठते उठते ना उसको कुछ ना कुछ जिद करना होता है। तो आज का जिद था कि उसको फोन चाहिए था। उसको उसके दादा ने छोटा सा पुराना फोन दे रखा है, तो उसको चाहिए था फोन, कि मेरा फोन कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है, टॉयज कहाँ है। तो कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। फिर उठने के बाद मैं सबसे पहले अपना बेड बनाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर ये ऐसे छोड़ दो ना तो पूरे दिन कभी कभी तो टाइम नहीं मिलने की वजह से ना ये रह जाता है, क्योंकि ऊपर में जल्दी आती नहीं हूँ और फिर ये रह जाता है बच्चों के चक्कर में ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उठते साथ सबसे पहले यही वाला काम करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप भी अगर अपना बेड बनाते हो ना सुबह सुबह, तो एक आपके लाइफ में ये डिसिप्लिन लाता है। और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कभी भी आप सुबह उठो ना तो अपने बेड को ऐसे छोड़ो नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन हाँ, अपना बेड बना लेना चाहिए। तो ये सबके लिए है, कोई अगर बैचलर रह रहा हो या फिर कोई बच्चे भी है तो उनको ये सब सिखाओ। और क्या होता है ना, जैसे कि मैं मॉम हूँ तो मेरे बच्चे ना मुझे देखते हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वो भी मेरे को देख के सब कुछ सीखते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको थोड़ा परफेक्ट बनना पड़ता है, क्योंकि वो एक रोल रोल मॉडल है बच्चों के लिए। तो अगर आप जैसा करेंगे ना, जैसा सिखाएंगे बच्चों को, बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं, वो भी वही करेंगे। तो अगर आप अपने घर में साफ सफाई मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, वो अपना काम परफेक्ट टाइम पे करते हो, तो बेबीज भी वही देखते हैं, बच्चे भी वही देखते हैं, वो सब सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ईवा को ना बहुत मजा आ रहा था। उसको रिमोट मिल गया था एसी का और उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और बच्चे सुबह सुबह उठते हैं ना तो बहुत एनर्जेटिक उठते हैं, मतलब पूरा एनर्जी के साथ उठते हैं। कभी कभी हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि एनर्जी तो खत्म हो गया, लेकिन बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है सुबह सुबह के टाइम पे। ईमान का डिपेंड करता है कि उसको रात में उसको उसकी नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है, तो उस हिसाब से उसका मूड रहता है। ईमान, यहाँ पे देखो, मैं क्या इसी करे फोन का बेटा? बात कर रही थी। अब देख रहे हो यहाँ पे, ऑन हो गया वो है। चार्जिंग में लगा रहा है और उसको बहुत हेलो। अच्छा लगता है। इसमें दो चार पहले का गाना डाला हुआ है, तो वो सुनता है, उसको बहुत मजा आता है। हो गया। चलो नीचे चलो। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ में खुश नहीं नहीं, रहते वो हैं। देखो वो ऐसे बड़ा हो हैप्पी जाता है, हो गया चलो कि हाँ अपने आप देखो चार्जिंग चार्जिंग हो हो रहा रहा है। है। अब वो सीधे जाएगा नीचे। जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो कैसे वो जंप करते करते आ रहा है। इसलिए ना बच्चों के ऊपर बहुत नजर रखना पड़ता है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उनको चोट ना लग जाए। और अभी दोनों छोटे हैं ना, तो मुझे खास करके बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, मतलब इनका हर एक एक्टिविटी में नजर रखना पड़ता है, कब क्या ये करे कुछ पता नहीं होता, ये बहुत अनसर्टन होता है। फिर सुबह उठ के आजकल मैं मेथी खा रही हूँ, तो मेथी के साथ पानी। तो यहाँ पे आप देखो, दोनों को मैं बिठा के रखी थी और फिर यहाँ पे मैं मेथी और मैं पानी पीना शुरू की। उसके बाद पता है क्या, दोनों मतलब आपस में साथ में बैठाओ ना तो दोनों लड़ ही लेते हैं। और जो सुबह का टाइम होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं। देखो मेथी बहुत कड़वा था, मुझे तो बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, लेकिन हाँ, मेथी खाने के ना बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आप भी मेथी खाना शुरू करो ना, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आप भी ट्राई करो, खा के देखो कैसा लगता है। उसके बाद मेथी खाने के बाद ना मैं सूजी भिगो देती हूँ, क्योंकि मुझे आज बनाना था अप्पे। तो यहाँ पे मैं पहले ही सूजी को दही में डाल के छोड़ दूंगी, ताकि वो थोड़ा फूल जाए। तो बनाने के टाइम पे अच्छे से बनेगा, फूले फूले। और अभी क्या ना, बच्चे भी खाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ उसमें बेकिंग पाउडर या इनो, कुछ ऐसा सोडा, ये सब नहीं यूज़ करूँ। तो अगर आप पहले से इस तरह से करके छोड़ दोगे ना, तो वो फूल जाएगा और उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा एकदम से। क्या बनाई है? क्या बनाई है? और आज क्या था ना, कचड़ा वाला भी आने का था। कचड़ा वाला आ गया था। अब क्या है ना, दोनों मुझे छोड़ता ही नहीं है, दोनों जहाँ जाऊँ साथ में जाते हैं। वो कुछ भी काम हो ना, साथ में ही करना है सबको। तो यहाँ पे देखो, कचड़ा वाला का भी कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, इसका भी कभी भी आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हमारा सारा काम बाकी था, यहाँ पे कचरा वाला आ गया था। इसका क्या है ना, बहुत दूर में रहता है, तब से उसका आवाज़ आना शुरू हो जाता है। और अगर मान लो नहीं सुनो ना, तो वो चला भी जाएगा। वो ऐसा नहीं कि रुके देगा आपके लिए, ये हॉर्न बजाएगा, कचरा दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना गाड़ी घुमाएगा और चले जाएगा।
तो इसका ना ध्यान रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सामने आ गया था, तो हम दोनों तीनों सॉरी दोनों नहीं, हम तीनों वेट कर रहे थे कब आए और देखो कितना भरा हुआ कचरा था, क्योंकि 2-4 दिन हो गया था, आया ही नहीं था। मेरे पास भी कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे देखो ईवा ईवा का क्या है ना, अभी चलती है ना, मतलब खड़े होके नहीं चलती, वो 4 पैर से चलती है ना, तो भाग जाती है। उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो कहीं भी भाग जाएगी। तो यहाँ पे हम कचरा दे के बहुत बाहर धूप हो रहा था, तो कचरा दे के हम जैसे अंदर आए ना, फिर से सारा काम में लगना ही था। ईमान को देखो, ईमान बहुत एक्साइटेड रहता है, वही मुझे बता रहा था मम्मी कचरा वाला आ गया है, देखो, देखो। तो होता है ना थोड़ा समझदार हो जाएगा ना तो हेल्प भी करेगा कुछ। और फिर वो उसको देखते रहेगा, जब तक वो दिखेगा ना कचरा वाला तब तक उसको देखता ही रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम रेडी होने के लिए, नहा के फ्रेश होके। यहाँ पे मैं सबके लिए कपड़े निकाल रही थी, कौन क्या पहनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है सबको तैयार करना, क्योंकि कोई किधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है, ऐसे ही होता है। फिर नहा के जब बच्चे आते हैं ना, तो ये अलग ही इनका रोना धोना, कभी मूड अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो इनको रोना ही होता है। तो ईवा का पता नहीं आज ईवा को क्या हो गया था, इसको नींद में जा रहा था। हो सकता है बहुत पहले सुबह उठ गई थी ना, तो इसलिए इसको भी नींद आ रही थी। तो इसको भी ना कपड़ा नहीं पहनना था। अब यहाँ पे देखो मैं कितना ज़्यादा उसको कोशिश करी पहनाने का, लेकिन वो हाथ हटा रही है कुछ ना कुछ ऐसी। और हिमान का क्या है ना, वो उसको देख रहा है, उसको बहुत मज़ा आता है। जब वो रोती है ना, तो बहुत मज़ा लेता है। तो यहाँ पे देखो, और ये कंटिन्यूअसली रो रही थी। मैं उसको चुप कराने के लिए कुछ-कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन नहीं, उसको तो रोना ही। इसलिए मैं सोची ना पहले ईवा को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद हिमान को आराम से करेंगे। यहाँ पे ईवा को मैं कपड़े पहनाए, जब तक पहनाई ना कपड़े तब तक वो रोती ही रही, रोती ही रही। आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ भी सामान हो ना तो वो सुनती नहीं है। एक बार रोना शुरू हो जाए ना, बच्चे शायद चुप होना नहीं जानते, इसलिए एकदम वहाँ से जगह चेंज करो, हटाओ, तो ही फिर बच्चे चुप होते हैं। यहाँ पे देखो हिमान को पूरा एक्साइटेड था वो। ईवा रोती है ना तो उसको थोड़ा चुप कराएगा, लेकिन वो चुप नहीं हुई ना तो और उसको कुछ ना कुछ करके रुला ही देता है। अब इसको मैं बुला रही थी कि आओ कपड़े पहनाओ, लेकिन नहीं, इसको भागना होता है। फिर बहुत मुश्किल से यहाँ पे वो कपड़ा पहनने के लिए रेडी हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। बच्चों को तैयार करना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये जल्दी सुनते ही नहीं। आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, पकड़-पकड़ के लाना पड़ता है। एक छोटे-छोटे काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर पता है सुबह उठते-उठते ना पूरा दिमाग में सेट करना होता है कौन-सा काम कब करना है, क्योंकि बच्चों का मूड के हिसाब से काम होता है मेरे घर में अभी तो। ये जब इनका मूड सही हो तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, उनको लेके बैठे रहो। और ईवा का क्या है ना, गोदी, उसको तो गोदी इतना पसंद आने लगा ना, छोड़ती ही नहीं है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से ये गोदी से हटी थी, इसको फिर से गोदी में आना था। और मैं सोचती हूँ गोदी में लेके काम करना थोड़ा-सा ठीक है, बाकी सारा काम मैनेज हो जाता है, बट खाना बनाने वाला काम ना बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है मुझे। तो हिमान को भी बीच-बीच में थोड़ा-सा प्यार चाहिए होता है, कडल्स चाहिए होता है, क्योंकि बहुत छोटा है ना। और ये देख, और बच्चों का काम करते रहते हैं ना, और भी काम होता है। तो यहाँ पे दूध आ गया था, दूध दे के ना ये बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वेट करेंगे तो वेट करते रहेंगे, मुझे टाइम लग जाएगा उनको लेने में। तो यहाँ पे वो दूध रख के बाहर चली जाती है आजकल। तो यहाँ पे देखो मैं दूध ले रही थी, और पता है इनको ना एकदम सेफ जगह में बिठाओ ना, फिर भी कहीं न कहीं तो चोट लगा ही लेते हैं। पता नहीं क्या ही है, बच्चों का क्या है ना, थोड़ा-सा नज़र हटा नहीं, बस कहीं न कहीं से चोट लगा के रोना-धोना सब शुरू हो जाता है। तो छोटे-छोटे काम करो ना तो इतना बड़ा काम लगता है ना, क्योंकि क्या होता है कि छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता। हिमान को भी अभी समझ में कुछ भी नहीं आता है, तो वो भी पीछे-पीछे घूमता ही रहता है। फिर किसी भी तरह से मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ाई, फिर हम तो रेडी हो गए थे। फिर मैं सोची फटाफट से पूजा कर लो, क्योंकि पूजा करना भी ज़रूरी है। पूजा करने से बहुत दिमाग शांत होता है, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे ना तो आपका दिमाग और ज़्यादा इधर-उधर घूमता रहेगा। और क्या है ना कि सब काम करने के लिए और सब बच्चों को सँभालने के लिए ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है, और बहुत ज़्यादा दिमाग का ज़रूरत होता है, प्लस एनर्जी। तो पूजा करने से ना बहुत पॉज़िटिविटी आता है, और बच्चे भी देख के सीखते हैं कि पूजा करना चाहिए। तो अपना जो धर्म है ना उसको बच्चों को दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे भी समझ सकें और बड़े होके ये भी फ़ॉलो करें। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अभी से सिखाओ कि भगवान क्या है, कैसे है, क्या होता है, कहानियाँ बताओ, स्टोरीज़ बताओ, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि हमें भी बड़ा होके कि पूजा करना चाहिए, पूजा करना होता है। क्योंकि पता है अगर हम नहीं सिखाएँगे ना तो ये सब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बच्चे फिर नास्तिक हो जाएँगे, वो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करेंगे। तो बच्चों जैसे देखते हैं ना, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। जिसके घर में जैसा होता है ना वो वैसा ही सीखता है, वैसा ही बन जाता है। तो बच्चों के लिए एटलीस्ट अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो कुछ, तो बच्चों के लिए कुछ-कुछ नया-नया कुछ ऐसा सीखो और करो, ताकि बच्चे उसको देख के सीखें और बच्चों पे अच्छा असर पड़े। तो यहाँ पे दोनों देख रहे थे, हिमान तो पता नहीं बाहर किसी को देख रहा था, क्योंकि दूध ले दे के चली गई थी ना, वो लेने आएगी दूध, जो बर्तन था ना उसके लिए वो वेट कर रहा था। और ईवा यहाँ पे नीचे, ईवा को मैं गोदी में नहीं रखी थी, क्योंकि जब भी कुछ आग का काम करो ना तो बच्चों को साइड करके ही करना होता है, और वो क्या है ना हाथ पैर मारती है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो वो मेरे पैर के पास खड़ी थी।
खड़ी क्या थी, पैर पकड़ के वो खड़ी हो जाती है आजकल। तो मैं पूजा कर रही थी और वो उसका सारा ध्यान था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसको नीचे से समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं फिर से किचन में आ जाती हूँ, और उसमें जो सूजी मैंने भिगोया था ना दही में, उसमें मुझे डालना था प्याज, टमाटर, और मेरे पास जो भी सब्जियाँ थी, तो मेरे पास अभी कुछ सब्जियाँ तो थी नहीं, थोड़े बीन्स थे, तो मैं सोची यही डाल देती हूँ। और जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना, वो सब मुझे डालना था। बट क्या है ना, एक प्याज कट करने में ना जो 5 मिनट का काम है, उसमें मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि दोनों रोना और दोनों का मतलब होता है ना पैर पकड़ के खड़ा होना, बीच बीच में आना, कुछ कुछ बोलना। अब छोटे बच्चों का क्या है ना, जैसे हिमान है ना, अभी बोलना सीखा है ना, तो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप वो बोलता ही रहता है। कभी कभी लगता है ना कि मैं कोई रेडियो सुन रही हूँ जिसका वो ऑफ करने का बटन खो गया हो, ऐसा लगता है मुझे। बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, और उसमें क्या है ना, ऐसा नहीं बस बोलता रहता है, उसको उसका आंसर भी चाहिए, उसको उसका जवाब भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो घूम ही रहा है इधर उधर इधर उधर, कुछ ना कुछ कुछ मैं उसको कितना भी समझाओ ना कि तुम अभी खेल लो, तुम्हारे टॉयज दे देती हूँ, तुम खेलो, लेकिन नहीं, जब मैं किचन में रहूँ ना, तो उसको भी यहीं आस-पास में घूमते रहना होता है। उसका देखा-देखी ना, अभी क्या है ना, ईवा अकेले नहीं रहेगी, तो वो भी इसका जैसा सेम टू सेम वो भी पैर के पास आके खड़ी रहती है, बैठी रहती है। तो ये सब ना काम को और बढ़ाने वाला काम हो जाता है। तो आप देखो, मैं प्याज काटने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ ना, कटिंग का काम मैं पहले कर लूँ, लेकिन क्या होता है ना, कटिंग का काम पहले वो सूख सा जाता है, और अगर फ्रिज में प्याज वगैरह काट के रखो ना, तो मज़ा नहीं आता है। जितना मतलब अच्छा लगता है अगर आप फ्रेश काट के बनाओ, तो वो ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे मैं नहीं, बहुत लोग मुझे कहते भी हैं कि बच्चे परेशान करते हैं, तो रात में ये सब काम कर लिया करो, लेकिन मुझे नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने हिसाब से टाइम निकाल के बच्चे तो चैं चैं शुरू हो जाता है इनका। और ईमान का क्या है ना, कुछ भी एक ज़िद कर लेगा ना, तो बस कर ही लिया। तो उसको क्या करना था ना, उसको बैटर को घोलना था, और उसके पास विस्कर था, उसके चलते वो रोना-धोना सब शुरू हो गया। अब उसको देती ना, तो फिर ईवा आके सारा कुछ गिरा देती। तो मैं सोच रही थी किसी तरह से इसको मैं फुसला के फटाफट से कट करके, चॉप करके, और जल्दी से बनाऊँ और सबको खिलाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और भूख भी शायद लग रही थी बच्चों को, इसलिए भी वो परेशान करने लग गए थे। और ईवा का क्या है ना, जब ईमान रोता है ना, तो ईवा बहुत ध्यान से देखती है कि भैया रो क्यों रहा है। तो यहाँ पे देखो, नीचे आपको ईवा भी दिख रही होगी, नीचे वो बैठ के खेल रही थी। और क्या होता है ना, दोनों को देखना होता है साथ साथ में। तो ईमान जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे वो हो जाएगी, और ईमान का जब मूड खराब होता है, तो भाई उसको दे देता है अच्छे से, उसको भी होता है झगड़ा कर लेता है, उसको मारना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पे दोनों को संभालते हुए मैं किसी भी तरह से टमाटर काटी, प्याज काटी, मुझे और 2-3 चीज़ें काटनी थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाल पाई, क्योंकि अभी बच्चे थे ना परेशान कर रहे थे। मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके फटाफट से बनाओ, बाद में कभी अच्छे से टाइम मिलेगा तो भी अच्छे से बनाऊँगी। फिर बाद में आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि अप्पे जो होता है वो कैसे बनता है। अगर आपको नहीं आता ना, तो मैं बाद में रेसिपी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं अच्छे से उतना बना नहीं रही थी, नॉर्मल बना रही थी ताकि बच्चे खा सकें और मैं भी इसी तरह से खा लूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं छोटे-छोटे काट रही थी जो बीन्स हुए थे ना उसको। और फिर ये सब कुछ डालने के बाद ना, इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद जितना भी बेसिक मसाले होते हैं ना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सारे बेसिक मसाले डाल दीजिए। बहुत ही आसान है बनाना और बच्चों को पसंद आता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको दे के ट्राई करो, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं जो भी था मेरे पास कट करके डाल दी। मुझे यहाँ पे ग्रीन चिली डालना था, लेकिन छोटे बच्चे खाते हैं ना, तो फिर मैं सोची अलग से डालूँ, लेकिन मुझे मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं बस बेसिक मसाला जो था वो डाल दी। और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और फिर आप देखते जाओ, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, खाने का मन हो जाएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी दिखता भी, बहुत प्यारा-सा छोटा-छोटा गोल-गोल, और खाने में तो अच्छा टेस्टी लगता ही। और प्लस ये पता है सबसे बड़ी बात है ना, ये बहुत हेल्दी होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट में सबसे हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सूजी है, आपके पसंद की सब्जियाँ होंगी, तो ये ऑब्वियसली हेल्दी प्लस ईज़ी और फटाफट बनने वाला रेसिपी है। तो ये तो मेरा फ़ेवरेट है। अगर आपको भी ट्राई करना है, तो आप ट्राई करके देखना, ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान है, और बच्चों को ख़ास करके बहुत पसंद आता है। मैं बार-बार ये रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को ना ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बैटर एकदम परफेक्ट है। थोड़ा नमक कम हो गया था, तो फिर मैं नमक ऊपर से इसमें डाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मतलब कच्चा ही टेस्ट करके मज़ा आ गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैटर हमारा पूरा रेडी है। बस अब बनाने का देरी था। उसको मैं नमक जो डाली थी उसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स किया। देखो, देख के आपको लग रहा होगा कि क्या इतना ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए अगर आप अप्पे बना रहे हो तो। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और पता है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आप सीधे अप्पे पैन ले लो। देखो यहाँ पे मैं अप्पे पैन ली हूँ, बस अप्पे पैन लो, और उसमें पता है थोड़ा-थोड़ा, मतलब जितना कम से कम आप तेल खाओ ना, उतना अच्छा है।
तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल दो सारे अपने पैन में, थोड़ा थोड़ा डाल दो इस तरह से तेल। उसके बाद अब जो बैटर है ना आपके पास, वो बैटर को थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से डाल दो। अगर आपको खाना ना, बच्चों को नहीं खाना, तो आप इसमें बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा होता है ना, उसको डालोगे तो और वो फूला फूला होता है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी दिखेगा, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पे ईवा को भी मैं थोड़ा देती हूँ ना, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सोडा ये सब कुछ नहीं डालूँ। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल सही तरीका से बनाई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। देखो आपने, और क्या करना है, इसको सब में ऐसे डाल के और इसको ढकना जरूरी होता है, क्योंकि ढकोगे ना तो अंदर से वो नहीं पकता है। इस तरह से इसको ढक दो। और देखो जैसे आप पलटोगे ना, तो आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, बहुत ही प्यारा कलर आता है, बहुत ही सुनहरा दिखता है ये। आप यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मस्त गोल गोल नहीं होता, बहुत प्यारा दिखता है ये बनने के बाद, बहुत टेस्टी टेस्टी। अब यहाँ पे देखो मैं सारा जब पप्पे पलट ली ना, उसके बाद देख के ना दिल खुश हो जाता है। और ये नॉन स्टिक होता है ना, चिपकता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है ना, ये चिपकेगा ही नहीं और फटाफट से पलट जाता है। देखो तुरंत कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, फटाफट ही पलट जाता है। और होता है ना, नाश्ता बनाने के काम खत्म होते ही सबसे बड़ा काम आता है इनको नाश्ता कराना, खिलाना, जो कि सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि इनको क्या होता है ना, भाग रहे होते हैं, पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखो कितना प्यारा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी मॉर्निंग रूटीन, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारा प्यार। तो गाइस ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम तीनों यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो हिमान पीछे किचन सेट से खेल रहा था, और ईवा ना टेस्ट करती है, उसको अच्छा लगे तो थोड़ा खाएगी, उसको पसंद नहीं आया ना तो थूकना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे वेट कर रही थी उसको टेस्ट करना था कि कैसा है क्या है। तो हिमान तो कंटिन्यूसली वो इग्नोर कर रहा था कि उसको खाना ही नहीं है। किसी भी तरह से मैं उसको फुसला के सोच रही थी इधर बुलाऊं और खिलाऊं, तो वो किचन सेट में बिजी था खेलने में। तो फिर हमने यहाँ पे खाया, एंजॉय करा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज़ अगर आप भी एक बिजी मॉम है तो आप समझ सकती हैं जुगाड़ भरी लाइफ। आपको अगर मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।